हेलो दोस्तों, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। ये जो 2021 का साल है, इसमें आपने जो भी ड्रीम किया है वो सब आप अचीव कर पाएँ। मेरे वेल विशेस हैं आपके साथ। और आज से ही हम लोग 2020 सीजीएल की प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं और आज हम लोग बात करने वाले हैं मैथ्स के बारे में। तो इस बार जो मैं थोड़ा सा अलग कुछ काम कर रहा हूँ, इस बार जो मैं वीडियोस लाऊंगा आपके लिए वो पार्ट बाय पार्ट लाऊंगा। इसकी इंग्लिश मैथ्स की ये सीरीज स्टार्ट हो रही है, तो इसमें वीडियोस जो है वो पार्ट बाय पार्ट होगा। जब मैं एक वीडियो में सारी बात बताता हूँ तो शुरू में आप लोग देखते हो, बाद में आपका इंटरेस्ट कम हो जाता है तो आप छोड़ देते हो, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके रह जाते हैं। तो उससे बेहतर है कि पार्ट बाय पार्ट अगर वीडियो आएगी तो आप ज़्यादा चीज़ें कवर कर पाओगे। तो देर नहीं करते हैं, तो आज का जो टॉपिक है वो है रिवीजन के रिगार्डिंग। रिवीजन जो है वो ऐसे लोगों की लिस्ट में नीचे आता है, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा है एसएससी सीजीएल के प्रिपरेशन में। इसको आपको रियलाइज करना होगा, तो इसीलिए इस चीज़ से मैं शुरू कर रहा हूँ। और डेफिनेटली बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो 2020-19 का अटेम्प्ट दे चुके होंगे, या फिर वैसे लोग भी होंगे जो पिछले 5-6 महीने से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं आपकी जो प्रिपरेशन है वो हो रही है, अब आपको रिवीजन पे ही आना है, तो आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल हो जाता है। तो इसी के बारे में बात करेंगे, बिना देर किए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, अनअकैडमी लेके आया है कम्प्लीटली फ्री टेस्ट सीरीज। कुछ नहीं करना है आपको, बस एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और लॉगिन करना है, यूज़ करना है मेरा कोड। यहाँ पे स्टेनोग्राफर के लिए मॉक टेस्ट है और डिस्कशन भी टॉप एजुकेटर्स के द्वारा है यहाँ पे। उसके बाद अगला जो मॉक टेस्ट है वो ल्यूसेंट स्पेशल है, जो कि वरुण अवस्थी सर करेंगे, जो कि बहुत ही बड़े टीचर हैं जीके के। तो अगर आपको जीके आपको मुश्किल लगता है तो उनको रेफर कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टेस्ट सीरीज हैं जो कि एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल एग्जाम्स के लिए होंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और बिल्कुल फ्री हैं। ये सब तो बिल्कुल फ्री है, लेकिन इसके अलावा आप कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं प्लस सब्सक्रिप्शन का, तो आप मेरा कोड WWSHL यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा आपको। यहाँ पे कॉम्बो ऑफर भी चल रहा है एसएससी बैंक रेलवे कंबाइंड का, तो अभी के भी चाहिए, लेट्स क्रैक इट। अगर रिवीजन की बात करें तो मुझे लगता है कि शायद ही कोई ऐसा बंदा होगा जो रिवीजन नहीं करता होगा। हर एक इंसान रिवीजन करता है, बट उससे कंफ्यूजन थोड़ी बहुत ये रह जाती है कि रिवीजन कब तक करना है, किस हद तक करना है, क्या हम लोगों को अचीव करना है रिवीजन करते करते। ये चीज़ से वो थोड़ा लॉस हो जाता है और वहाँ पे उनके जो रिवीजन का प्रोसेस है वो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। तो एक लाइन में इसका आपको सिंपल आंसर दे देता हूँ कि रिवीजन आपको कब तक करना है। मैथ्स के फील्ड में खास तौर से रिवीजन आपको तब तक करना है जब तक कि जो क्वेश्चन आप रिवाइज कर रहे हो, जो क्वेश्चन आप फिलहाल पढ़ रहे हो, अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चन या तो सेम क्वेश्चन या उससे रिलेटेड या इंस्पायर्ड क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में दिख जाए या मॉक टेस्ट में दिख जाए, तो वो कैसे सॉल्व होगा ये फिगर आउट करने में आपको बिल्कुल भी समय नहीं लगना चाहिए। विदिन 1 से 2 सेकंड में आपको दिमाग में क्लिक कर देना चाहिए कि क्वेश्चन पढ़ने के बाद कि ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। कैलकुलेशन जो इन्वॉल्व हो उसमें वो अलग चीज है, लेकिन मेथोडोलॉजी क्या होनी चाहिए वो आपके दिमाग में 1 से 2 सेकंड में क्लिक करना चाहिए। उस लिमिट तक जाके आपको रिवीजन करना है। ऐसा नहीं है कि कोई एक चैप्टर का ये किसी एक चैप्टर में आप ये मुकाम हासिल कर चुके हैं, उसके लिए आप रिवीजन करते जा रहे हो, तो वो रिवीजन आपके लिए फ्यूटाइल हो जाती है। वो एफर्ट आप दूसरे चैप्टर में ट्रांसफर कर सकते हो। टारगेट रखना कि इस लिमिट तक आप पहुंच पाओ। अब रिवीजन करने के अलग अलग सोर्सेज होते हैं। पहला तो जो नोट्स आपने मेंटेन किया है, जो आपने टाइप वाइज जो आपने कंपाइल किया है कि ऐसे ऐसे टाइप्स इस चैप्टर में है, ऐसे टाइप्स इस चैप्टर में है, ऐसे आपने एक थियोरेटिकल नोट जो क्रिएट किया है, एक तो वो। दूसरा कि जो आपने क्वेश्चंस कंपाइल किए हैं, आपने प्रिपरेशन की, जो भी आपके रास्ते में अच्छे से क्वेश्चंस आपको मिले, ऐसा लगा कि ये क्वेश्चन मुश्किल है, ये फिर अगर आ गया तो शायद मुझसे ना हो, इसलिए मैं उसको नोट कर लेता हूँ, तो उन क्वेश्चन वो एक अलग चीज़ होती है। इसके बाद आप YouTube पे वीडियोस देखते हो और अकेडमी पे आप वीडियोस देखते हो जिसमें कि आपको टीचर्स रैंडम क्वेश्चंस करवाते हैं, उससे रिवीजन होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो मॉक टेस्ट से भी रिवीजन होता है। तो ये 4 सोर्सेज जनरली होते हैं रिवाइज करने के। तो रिवीजन को हम लोग 2 तरीकों में बांट सकते हैं, 2 तरीके से रिवीजन किए जाते हैं। पहला सीड पडिंग रिवीजन और दूसरा थॉरो रिवीजन। सीड पडिंग रिवीजन जो है वो आप करते हैं यूट्यूब और अकेडमी वीडियोस के थ्रू और मॉक्स के थ्रू। और थॉरो रिवीजन की जब बात आती है तो आप नोट्स के थ्रू करते हैं और उन क्वेश्चंस के थ्रू करते हैं जो कि आपने कंपाइल किए हैं ओवर द टाइम। अब इन दोनों का मतलब क्या है? सीड पडिंग रिवीजन का मतलब होता है कि आपकी जो तैयारी है वो हो चुकी है, आपको कॉन्फिडेंस है कि मैं सारी चीजें मैं पढ़ चुका हूं, मैं हर पूरे सिलेबस से अच्छे से गो थ्रू हूं और मेरी प्रिपरेशन मुकम्मल हो चुकी है। तब आप सीड पडिंग रिवीजन करते हो, मतलब कि डिस्क्रीट, कि कभी अचानक आपको मान लो रैंडम 10 क्वेश्चन मिल गए मिसलेनियस अलग अलग चैप्टर से, एक साथ मिल गया, इसको सॉल्व किया आपने, तो आपको एक थॉरो रिवीजन हो गया। आपको हर एक टॉपिक से आप बीच से आपने रिवीजन कर लिया, एक आपका रिवीजन हो गया वो एक। और दूसरा होता है थॉरो रिवीजन। उसमें क्या होता है कि उसमें आप डिटेल रिवीजन करते हो। उसमें आपको वो उनके लिए जरूरी है जिनके पास ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि मेरा प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हुआ है कि नहीं, इसलिए वो थॉरो जाना पसंद करते हैं। तो नोट्स जब आप पढ़ते हो तो आपका थॉरो रिवीजन होता है। वो क्वेश्चन जो आपने कंपाइल किए हैं चैप्टर वाइज, वो आपका थॉरो रिवीजन क्रिएट करता है। लेकिन जो मॉक्स के थ्रू आप करते हो या यूट्यूब वीडियोस के थ्रू करते हो, वो आपका सीड पडिंग रिवीजन है, डिस्क्रीट रिवीजन है, यानी कि वो रैंडम रिवीजन है। बीच बीच से कहीं आपका कॉन्फिडेंस चेक करने के लिए, खुद का कॉन्फिडेंस आप चेक करते रहते हो कि हाँ सब कुछ सही जा रहा है कि नहीं।
और जिनका प्रिपरेशन ऐसा लगता है कि मेरी वीक है, अभी मुझे और शायद काम करना है, तो वो प्रेफर करते हैं थॉरो रिवीजन। तो उनके लिए ज्यादा सही थॉरो रिवीजन ही होता है। अब बात करते हैं कि रिवीजन का इंपॉर्टेंस क्या है, कैसे रिवीजन हमारे लिए काम करता है। तो आप एसएससी सीजीएल की जहां तक हम लोग बात करें तो 85% से ज्यादा सवाल जो आपके आएंगे क्वेश्चंस में वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे ही आते हैं। अगर आपने हाल फिलहाल के क्वेश्चन देखे होंगे फिर तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा देखिए कि मतलब ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन उठा उठा के सीधे रख दिया है पेपर में, इतना ज्यादा रिपीट हो रहा है। तो 85% से ज्यादा क्वेश्चन आपके जो है वो प्रीवियस ईयर पे कंप्लीटली बेस्ड आते हैं, बस डेटा चेंज होता है मैक्सिमम। और 10% फिर ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि प्रीवियस ईयर से बिल्कुल इंस्पायर्ड होते हैं, और 5% ऐसे क्वेश्चन आपको दिख जाते हैं या उससे भी कम कह लीजिए जो कि नए होते हैं। तो रिवीजन का इंपॉर्टेंस कितना बड़ा है ये आपको बताता हूं कि 85% तो आपका ऐसे ही क्लियर हो गया अगर आपने रिवीजन उस ढंग से किया है। तो जैसे मैंने सबसे पहली लाइन आपको बताया वैसे आपने किया तो 85% आपका वैसे ही हो गया। जो इंस्पायर्ड क्वेश्चन रिवीजन में वो भी आपको करने में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि जिस लेवल तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का रोल होगा उस क्वेश्चन को क्रिएट करने में, वहां तक तो आप तुरंत पहुंच जाओगे। फिर एक आध स्टेप कोई बच गया है तो उसको आपको जंप करने में टाइम नहीं लगेगा, वो आपको बहुत कम टाइम में ही आप कर लोगे। लेकिन अगर आपका रिवीजन परफेक्ट नहीं है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे, तो मान लीजिए कि वो क्वेश्चन जो है 10 क्वेश्चन जो है जो कि इंस्पायर्ड है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, वो 5 स्टेप पे बनने वाले हैं। तो 3-4 स्टेप जो है वो आपको प्रीवियस ईयर मेथड पे जाने वाला है, और 2 स्टेप जो है वो थोड़ा इनोवेटिव है। तो आपको अगर आपने रिवीजन नहीं किया सही से तो वो 3 स्टेप जाने में भी आपको अच्छा खासा टाइम लग जाएगा। लेकिन रिवीजन अगर आपने कर रखा है तो वो 3 स्टेप तो आप तुरंत जंप कर लोगे, और 1-2 स्टेप करने में भी आपको टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि आपका बूस्ट हो चुका होगा कॉन्फिडेंस तब तक। और जो लास्ट के जो 5% क्वेश्चन है जो एक्चुअल में टफ होते हैं वो सबके लिए टफ होते हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन अगर आपने रिवीजन बहुत अच्छे से किया है तो बाकी के जो 95 क्वेश्चन आपने सॉल्व किए 85 + 10, उसमें आपने सफिशिएंट टाइम सेव कर लिया है इन क्वेश्चंस के लिए। टाइम जब आपके पास होता है तो आपका दिमाग काम होता है, और आप दिमाग काम होने का मतलब कि आपका दिमाग ज्यादा एक्टिवली वर्क करेगा। तो आपका दिमाग लुक कर सकता है, ये ढूंढ सकता है कि बाकी जो टफ क्वेश्चंस हैं वो किन इनोवेटिव मेथड्स के थ्रू सॉल्व होंगे। तो ओवरऑल हम लोग ये कह सकते हैं कि रिवीजन हमें इतना कॉन्फिडेंस दे देता है कि भले ही हम लोग टॉपर ना हो पाए, ना ही 100 में से 100 क्वेश्चन कर पाए, लेकिन हमारी एबिलिटी जितनी होगी उतने सवाल तो हम लोग कर ही लेंगे। और वही इंपॉर्टेंट है, आपको अपने एबिलिटी के हिसाब से ही मेहनत करनी होती है, काम करना होता है, और वहां आपको जो आपका रिवीजन है वो पीछे नहीं छोड़ता। अब आखिर में बात कर लेते हैं अरिथमेटिक और एडवांस पोर्शन का। अब ये दोनों पोर्शन अपने आप में काफी डिफरेंट है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पे रहता है कि दोनों को रिवाइज करने के प्रोसेस में क्या कुछ डिफरेंस होता है। हाँ, डिफरेंस होता है। अरिथमेटिक में क्या है कि अरिथमेटिक में नंबर ऑफ कंसेप्ट्स बहुत ही मिनिमम है, लेकिन भाई एडवांस मैथ्स की अगर हम लोग बात करें तो चैप्टर्स आपको भले ही यहाँ कम दिखते होंगे, लेकिन जो नंबर ऑफ कंसेप्ट्स हैं वो यहाँ पे 10 गुना है अरिथमेटिक के मुकाबले। तो डेफिनेटली जो रिवीजन करने का तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। एडवांस पोर्शन में कंसेप्ट ज्यादा होने की वजह से आपको थॉरो रिवीजन थोड़ा ज्यादा करना पड़ता है, क्योंकि उसमें फॉर्मूले हैं, आप मिस कर सकते हैं फॉर्मूला, आप भूल सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अरिथमेटिक में जो है वो आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है, आपको सीट पडिंग रिवीजन नहीं करना है, यानी कि डिस्क्रीट रिवीजन उसमें ज्यादा इफेक्टिव होता है अरिथमेटिक के केस में। तो अरिथमेटिक में आप कभी भी नोट खोल के पूरा गो थ्रू हो वो जरूरी नहीं, वो बिगिनर्स के लिए सही है। लेकिन एक बार अगर आपने पढ़ लिया अरिथमेटिक तो आप प्रैक्टिस ही करो रैंडमली मिसलेनियस क्वेश्चन जहां आपको मिले, खासतौर से मॉक्स के थ्रू या फिर टीचर वीडियोस के थ्रू, यूट्यूब एंड अकेडमी वीडियोस के थ्रू। और जहां एडवांस मैथ्स की बात है और आपको ऐसा लगता है कि मैंने पढ़ लिया एक बार लेकिन रिवाइज को करना जरूरी है, अभी मेरा कंप्लीट नहीं है, तो ज्यादा प्रेफर करो कि आप नोट्स के थ्रू रिवीजन करो। सीट पढ़िंग रिवीजन भी आपको करना है, लेकिन नोट्स के थ्रू रिवीजन भी, थॉरो रिवीजन भी आपको उसमें छोड़ना नहीं है, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा वल्नरेबल हो कि वहां पे आप कोई कॉन्सेप्ट या कोई फॉर्मूला भूल सकते हो। तो इस चीजों का आप ध्यान रखना रिवीजन करते हो।